राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज अगर मैं बोलूँ गणपति पप्पा मोरिया तो शायद कोई गलती नहीं होगी। डेकोरेशन हो चुकी है और बस हम लोग रेडी हैं गणपति पप्पा को लेने जाने के लिए। गणपति पप्पा की जो स्थापना होती है ना, वो गणेश चतुर्थी वाले दिन हो जाती है। तो हम एक रात पहले गणपति पप्पा को लेके आ रहे हैं और जब हम एक रात पहले गणपति पप्पा को लेके आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे पंडित जी आके उनकी विधि विधान से स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गणपति पप्पा को लेने। आप भी चलिए हमारे साथ। तो फाइनली ये देखिए, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी हमारे साथ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, सिया जा रही है, लड्डू गोपाल जा रहे हैं और हमारे भैया और साथ में दीदी भी जा रही हैं और उनके बच्चे भी जा रहे हैं। तो हम सभी लोग जा रहे हैं गणपति पप्पा को लेने। पहली एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये उनका बेटा है, ताकि अब आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखेंगे। और इनका नाम है पनीत, ठीक है। और ये इनके हस्बैंड हैं और इनका नाम है आदित्य भैया। और दीदी यहाँ पे कह रही है अपना पेट कम करो, पेट कम करो, पेट कम करो। और मैं आप इनको पोजीशन बता रही हूँ कि कैसे आपको खड़े होना है। ऐसे हंसी मजाक चल रहा था और फाइनली अब हम जा बैठे हैं गाड़ी में। और गाड़ी में बैठने के बाद सिया अपने फेवरेट स्थान पर आ चुकी है। और सिया का फेवरेट स्थान है विंडो के पास। सिया हमेशा विंडो के पास आ जाती है, विंडो के पास आके खड़ी हो जाती है और पूरी दुनिया को वो देखती रहती है विंडो के पास आके। तो देखिए, सिया विंडो के पास है और वह यहाँ पे सिया को बुला रही थी, आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे सिया और सिया के पापा ने और सुतांतु ने मैचिंग के कपड़े पहने हैं। और ये भैया आगे ड्राइव कर रहे हैं और दीदी और पनीत आगे बैठे हैं। दीदी वैसे पीछे बैठती हैं हमारे साथ, लेकिन मेरे साथ लड्डू गोपाल थे, इसलिए मैंने दीदी को आगे बैठाया क्योंकि उनका बच्चा अभी बहुत शैतान हो चुका है। पीछे ये हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी हमारे साथ जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना, लड्डू गोपाल गणपति पप्पा को लेने गए हैं। बिकॉज ये हमारी फैमिली के मेंबर हैं और सभी फैमिली के मेंबर गणपति पप्पा को लेने गए हैं। और ये देखो, सिया बहुत उद्यम कर रही थी और साथ ही के साथ सिया को कुछ चीज़ पकड़ानी थी हमने, तो मैंने पकड़ा दिया ये मोदक का साँचा। तो क्योंकि मुझे मोदक बनाने थे और मैंने मोदक बनाए भी हैं। आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मोदक बनाए। गाड़ी से उतर चुके हैं और अब तैयारी है पप्पा के लेने की। तो यहाँ पे दीदी और भैया भी उठ रहे हैं। दीदी के हाथ में जो पटली है ना, पप्पा को उसी पे बिठाया जाएगा। मेरे सुतांतु भी ऑलमोस्ट रेडी हैं पप्पा को लेने जाने के लिए। ये देख ले, पूरा एकदम मैचिंग के कपड़े पहन के आए हैं। फाइनली पप्पा की दुकान पे पहुँच गए। ये लोग खुद ही पप्पा को बनाते हैं, अर्थात गणेश जी की प्रतिमा इनको खुद बनाते हैं, ये रीसेलिंग वाले नहीं हैं। पनीत और भैया भी रेडी हैं। तो हम सब प्रॉपर तरीके से रेडी हैं। और पहले एक कार्य होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। इस बार मैंने उस चीज़ की भी वीडियो बनाई है कि आखिर वो काम कौन सा होता है। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के पप्पा हैं। हम लोगों ने जो पप्पा बुक किए थे वो 18 से 20 दिन पहले बुक किए थे। दीदी के हाथ में जो पटला है, उस पटले के ऊपर बप्पा जी रखे जाएंगे। आपको पूरा विधान बताऊंगी। सुतांतु वेरी एक्साइटेड है बप्पा को लेने जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी है। और सतीश जी भी और उनकी बिटिया भी है। तो फाइनली चप्पल हम लोगों ने उतारी और चप्पल को उतार के हम लोग पहुंच गए बप्पा को लेने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी सेल्फी ले रही हूँ, जो एज वेल एज मैं हमेशा लेती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती रह जाती हूँ और मेरी फ़ोटो तो आती ही नहीं है, इसलिए मैंने फ्रंट कैमरा करके ये सब कुछ ले लिया। यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर गणेश जी हैं ना, लेकिन आप लोग जब हमारा गणपति देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। अभी मैं आपको उनका बैक साइड दिखा रही हूँ, फ्रंट में दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि फेस मैं अभी रिलीव करने वाली नहीं हूँ। तो इनके चरण देख लीजिए और चरण देखने के साथ साथ आप देख लीजिए मूषक के ऊपर इन्होंने अपने चरण रखे हुए हैं। और अब इनके फेस पे कपड़ा बांध दिया जाएगा, जो कि पंडित जी आकर ही खोलते हैं जब इनकी स्थापना करते हैं। तो ये काम जो गणपति पप्पा देते हैं वही करते हैं। ये देखिए, जहाँ से हमने गणपति पप्पा जी लिए हैं उन्होंने ही उनके फेस पे एक कपड़ा बांधा है, वही बांधते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, वो एक कपड़ा बांध देते हैं। उसके बाद कपड़े को बांधते हैं, क्योंकि उनका फेस तब खोला जाता है जब आप इनकी स्थापना करते। तो हम गणपति पप्पा को गणेश चतुर्थी की शाम को लेके आए थे, 18 तारीख की शाम को लेके आए हैं और 19 तारीख को हम लोग गणेश चतुर्थी की स्थापना करने वाले हैं, जिस दिन उदय तिथि के अनुसार एक्चुअली गणेश चतुर्थी है। अब यहाँ पे हम इनको नारियल देंगे और कुछ दक्षिणा देंगे। जब यहाँ पे हम इनको नारियल और कुछ दक्षिणा देंगे, उसके बाद ही हमको गणपति पप्पा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सिया भी है और सिया के पापा भी हैं। और अब बारी आती है गणपति पप्पा को चौकी पे बिठाने की। ये हमने उनको नारियल दे दिया है और कुछ दक्षिणा दे दी है। गणपति पप्पा हम ऑलरेडी पहले ही बुक कर चुके थे। यहाँ पे केवल ये सगुन होता है कुछ नारियल देके गणपति रखने की। अब गणपति जी को ये उठाएंगे और हमारे साथ पटली पर रख देंगे। ये इन्होंने
पटली पर गणपति जी रख दिया। अब ये गणपति जी को सीधा कर देंगे। इसमें मेन रोल दुकान वालों का ही होता है, अर्थात दुकान वाले ही हमको फेस कवर करके लपेट के देते हैं और एक शगुन होता है जो कि हम नारियल के रूप में और पैसे के रूप में उनको देते हैं। फाइनली गणपति पप्पा रेडी है और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि गणपति पप्पा हमारे घर पे आ रहे हैं और यहाँ पे सब जोर से जयकारे लगा रहे हैं, बोलिए गणपति पप्पा मोरिया। और अब हम लोग चल पड़े हैं अपने अपने घर की तरफ। गणपति पप्पा को लेके जाना है, अब करेंगे। और ये मेरे सुतान तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दीदी कहती हैं कि मैं भी आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, तो दीदी भी आ ही रही हैं। और आज से आप जो ब्लॉग देखने वाले हो ना एवरीडे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा देख। अब हम अपनी गाड़ी की सीट थोड़ी सी ना पीछे कर रहे हैं जिससे बप्पा को बैठने में कोई परेशानी ना हो, तो गाड़ी की सीट हम लोगों ने थोड़ी सी पीछे करी है और बप्पा आराम से विराजमान हो जाएंगे और घर तक बप्पा को लेकर जाएंगे। और हम चारों के ग्रुप में ना सबसे बड़े भैया हैं, इसलिए बप्पा हम भैया की गोदी में है क्योंकि सब हम चारों में सबसे बड़े भैया हैं। और ये फाइनली बैठ चुके हैं और अब ड्राइविंग कर रहे हैं सतीश जी। और मेरे सुतांतु भी देखो यहाँ पे बैठे हुए। मैं अपने सुतांतु को दिखाना कभी नहीं भूलती हूँ। मैंने अपने बच्चे को अपने गोदी में ले रखा है, दीदी ने सिया को गोदी में ले रखा है और दीदी का बेटा गाड़ी के अंदर है पीछे। और सतीश जी अब गाड़ी चला रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं भैया ने बप्पा पकड़ रखे हैं। और फाइनली अब हम लोग भी गाड़ी में जाके बैठ रहे हैं और ये आगे बप्पा बैठे हुए हैं, ये दीदी हैं, ये इसको तो आप जानती होगी सिया है, ये पनीत है और यहाँ पे मैं भी बैठ चुकी हूँ। और अब हम लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं कि बप्पा हमारे घर पे आ रहे हैं। और 3 बच्चे हैं इस समय गाड़ी पे, मेरा सुतांतु भी तो है, एक बच्चा वो है, देखो हमने उसको पीछे बैठा दिया है क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है। और ये यहाँ पे दीदी का बच्चा थोड़ा सा रोने लग गया और मैं सुतांतु को बार बार ये देख रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो सुतांतु गुस्सा हो जाए, क्योंकि ना ये गुस्सा हो भी जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जयकारे लगा रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया। फाइनली हम अपनी सोसाइटी में बप्पा को लेके आ चुके हैं और भैया ने बप्पा को उठाया और हम अपनी सोसाइटी में अब लेके आ चुके हैं। गाड़ी को लगा दिया है, बप्पा को ले लिया है, गाड़ी हमने टोटली क्लोज कर दी है और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे हमने बप्पा का आसन लगाया हुआ है, बप्पा वहीं पे विराजमान होंगे। तो फाइनली बप्पा हमारे घर पे आ ही चुके हैं और अब बारी है बप्पा को उनके स्थान पे विराजमान करने की। सब हाँ वेरी गुड। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि हम लोगों ने आदमियों को पुरुष वर्ग को हम लोगों ने लिफ्ट से जाने दिया और हम लोग स्टेयर से गए। बप्पा भी थे इनके साथ, तो बप्पा और भैया और सिया के पापा गए हैं लिफ्ट से और हम लोग स्टेयर का यूज़ करके जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ना हमें बप्पा का वेलकम भी करना होता है, ये नहीं बप्पा को डायरेक्ट घर पे लेके नहीं आ सकते, सबसे पहले हमें उनका वेलकम करना होता है। ये लिफ्ट हमारे फ्लोर पे आ चुकी है। जब हमारे फ्लोर पे लिफ्ट आ गई तो ये मैं थोड़ी सी आपको डेकोरेशन बाद में भी दिखाऊंगी। हम पहले से ही थोड़ा सा डेकोरेट करके गए थे, अपना घर बाहर सब कुछ डेकोरेट करके गए थे कि भैया जब बप्पा आएंगे तो टाइम नहीं मिलता है इतना सब कुछ डेकोरेशन करने के लिए, 5 दिन उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम सब फ़ोटो खिंचा रहे थे कि चलो ये कैसे कैसे फ़ोटो खिंचा लेते हैं, एक यादगार मोमेंट रह जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लॉक खोलेंगे और बप्पा का वेलकम करेंगे। तो बप्पा का वेलकम के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले बप्पा के वेलकम के लिए पहले उनकी ना नज़र उतारी जाती है। तो पानी से सबसे पहले नज़र उतारते हैं। और यहाँ पे ना मेरी हाइट छोटी पड़ रही थी, मैं सोची थी सभी आ जाएं ग्रुप में फ़ोटो के लिए, लेकिन मेरी हाइट छोटी पड़ रही थी। उसके बाद गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। फाइनली ये प्रोसीजर होता है जब बप्पा की नज़र उतारी जाती है। 7 बार पानी को वारा जाता है और पानी को ये वेलकम भी बोल सकते हैं और नज़र उतारना भी इसको बोल सकते हैं। 7 बार पानी को वारा जाता है और उसके बाद पानी को चौखट के राइट और लेफ्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद बप्पा की आरती करी जाती है और बप्पा के पैरों में हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। सबसे पहले दीदी हम सब में बड़ी थी तो सबसे पहले दीदी ने करी भैया आरती, उसके बाद फिर मैंने करी, फिर सिया के पापा ने करी। तो इनके ना पैरों पे हल्दी और कुमकुम लगाया जाएगा और आरती करी जाएगी। मतलब ये एक गेस्ट है हमारे घर पे जो कुछ दिनों तक हमारे घर पे रहने वाले हैं। अब इनको छोड़ के हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो कुछ दिनों तक ये हमारे घर पे रहने वाले हैं। ये मैं आरती कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने सिया के पापा को बुलाया कि आप भी आरती कीजिए और इनके पैरों के अंगूठे पे मैं आप लोगों को देखकर लगा रही हूँ और इनको नमस्कार कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ सुस्वागतम बप्पा
जब बप्पा आते हैं ना तो अपने साथ रिद्धि सिद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ लेके आते हैं। आप एक बार ना गणेश जी रख के देखिए, आपकी लाइफ में ना बड़ा उत्सव सा आ जाएगा। और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सब लाने के लिए। तो फाइनली अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। जब अंदर आ चुके हैं तो गणपति बप्पा जो विराजमान होंगे ना, ये भैया ने अंदर कदम रखा, और गणपति बप्पा जो विराजमान होंगे वो यहाँ पे विराजमान होंगे। तो यहाँ पे जो ये चौकी रखी हुई है, यहाँ पे सबसे पहले अक्षत मैंने बिछाया। अक्षत को बिछाने के बाद यहाँ पे लाल कपड़ा बिछाया। अब इन्होंने सिया के पापा ने हैंड ओवर ले लिया है गणेश जी को, और अब ये गणेश जी को उठाकर चौकी पे विराजमान कर रहे हैं। दीदी ने एज वेल एज सिया को पकड़ा हुआ है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सारी। और गणपति पप्पा अब अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। अब कल पंडित जी आके जो इनका फेस है वो रिलीज करेंगे, और सब गणपति बप्पा को अब नमस्कार कर रहे हैं। फाइनली हमारे घर पे भी बप्पा का आगमन हो गया है। वी आर वेरी एक्साइटेड कि 5 दिन के हमने गणपति बप्पा रखे हैं, और 5 दिन के ब्लॉग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। गणेश जी को लाने से ले तक विसर्जन तक का सब कुछ मैं आप लोगों के लिए शूट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी डेकोरेशन भी दिखा देती हूँ कि मैंने डेकोरेट कैसे कैसे किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोटो शूट कर रही थी, और एज वेल एज कि मैं हमेशा रह ही जाती हूँ, तो मैंने इन सब का फ़ोटो शूट कर दिया, और फिर मैं रह गई, और मैं हमेशा रह ही जाती हूँ। और ये देखो डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आऊँ, लेकिन संभव नहीं हो पाता। फिर उन्होंने सिया के पापा ने लिया फ़ोन, और फिर सिया के पापा ने जो फ़ोटो शूट किया उसके में मैं आई। और यहाँ पे हमने अपने बेटे को भी बैठा दिया है, हमारे सुतांतु भी यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। वैसे तो जब पूजा होगी तब हम हटा लेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे उनको विराजमान कर दिया है, और गणपति बप्पा जी के बिल्कुल पास में ही विराजमान कर दिया है हमने उनको, ताकि मैं सबसे पहले दिखाती हूँ यहाँ की डेकोरेशन। तो ये फ्लावर्स हमने लगाए हैं, आप लोग देखते होंगे हर बार ऐसे ही करते हैं, लेकिन बस फ्लावर्स चेंज हो जाते हैं। तो पीछे प्लांट्स हैं और उसके ऊपर हर ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। तो ये है हमारे घर का बाहर का व्यू, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ये दोनों प्लांट यहाँ पे हैं, एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे है, और ये बाहर का कुछ ऐसा दिखता है। फिर अब मैं ऊपर दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग लगाई गई है, और शुभ लाभ जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तोरण लगाना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तोरण लगाना। तो ये तोरण यहाँ पे लगाया गया है। गेट बहुत अच्छा डेकोरेट है। एक बार गेट क्लोज करना तो गेट बंद करके कुछ ऐसा लुक आता है। लुक ये हो गया, और गेट बंद करके कुछ ऐसा लुक आता है। तो गेट को बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है, कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है। और यहाँ पे लगाया है शुभ, और यहाँ पे स्वास्तिक, यहाँ पे कमल का फूल लगाया है, बिकॉज रिद्धि सिद्धि हमेशा कमल के फूल में ही आती है। घर के बाहर की डेकोरेशन ऐसी है। और यहाँ पे लिखा है प्लीज लीव योर शूज एंड स्लीपर आउटसाइड, कृपया अपने जूते चप्पल बाहर उतारिए। तो घर का बाहर का जो व्यू है वो कि इस प्रकार से, ये घर के बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। अब मैं आपको घर के अंदर लेके चलती हूँ। तो ये मैंने खोल दिया है दरवाजा, और मैं अब लेके जाती हूँ। देखो सीयू, देखो गणपति पप्पा को प्रणाम कर रही है। सीयू बोलो से गणपति पप्पा मंगल मूर्ति। तो अब मैं आपको घर बाहर का दिखाती हूँ। ये ऐसा दिखता है, ये दरवाजा अगर मैंने ना खोला तो दरवाजे के बाहर कुछ ऐसा लुक आता है। और ये देखिए, और उसके बाद आती है ये, हटना जी, ये देखिए। तो ये देखिए ऊपर हम लोगों ने ये रेड थीम दी है बहुत अच्छी से। फिर उसके पीछे ये बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, 3 लाइटें लगी हैं, और आइट साइड भी फ्लावर्स लगे हैं। अभी गणपति पप्पा का फेस रिलीव नहीं कर सकते हैं। गणपति पप्पा घर पे आ तो चुके हैं, लेकिन फेस नहीं दिखा सकते। तो आपको फेस हम बाद में दिखाएंगे कि गणपति पप्पा कैसे लग रहे हैं। उसके बाद की डेकोरेशन ये है, ये घर पे नित्य पूजा करने के लिए मंदिर है। जो ये है बाहर घर के अंदर की, किचन के अंदर जब एंट्री करेंगे तो डेकोरेशन ये। सुल्तान तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और ये पूरा है गणपति पप्पा का आसन, जो कि कुछ इस टाइप का लग रहा है। फाइनली रात को 1 बजे तक मैंने मोदक तैयार करे हैं। बाहर से भी मंगा सकती थी और बाहर से मंगाऊंगी भी, लेकिन मैं अपने हाथ से भी मोदक तैयार करती थी। देखिए 12:30 बज रहे हैं इस टाइम पे,
और 12:30 जब बज गए तो उसके बाद मेरी बेटी सो गई थी, तो फिर दोबारा से उठी 12:30 बजे वो, और मेरे मोदक ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, केवल 2 इंग्रेडिएंट से ये मोदक बने हैं। अगर आप रेसिपी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसकी रेसिपी जल्दी से आप लोगों के साथ शूट करूंगी। और ये मोदक बन के तैयार हो गया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पप्पा मेरे हाथ का बना हुआ भी मोदक खाएंगे। बाहर से लाने की खुशी अलग है, लेकिन मेरे हाथ से बना हुआ भी मोदक खाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और आप रेगुलर तैयार हो जाइए 5 दिन तक बप्पा के दर्शन करने के लिए। बप्पा का आगमन हमारे घर पे हो गया है और बप्पा 5 दिन हमारे घर पे रहने वाले हैं, और बप्पा का आशीर्वाद आप लोगों को भी मिलेगा। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।